तो अभी तक हमने देखा तांजीरो फाइनल टेस्ट में पहुंच जाता है जहां उसका सामना एक बहुत बड़े डीमन से होता है और ये वही डीमन है जो माकोमो, साबितो और न जाने कितने बच्चों को मार चुका है। लेकिन तांजीरो उस डीमन से लड़ता है और उसका गला काट देता है। अब मरते समय उस डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एक नॉर्मल डीमन था और इंसानों को खाया करता था। तभी साकोंजी इस डीमन को पकड़ने के लिए आता है और ये डीमन साकोंजी से बचकर वहां से भागने लगता है। लेकिन साकोंजी इस डीमन का पीछा करता है और डीमन को हराकर इसी जंगल में कैद कर देता है। और यही कारण था कि ये डीमन साकोंजी से बदला लेने के लिए उसके सभी स्टूडेंट को मार रहा था। अब जब तांजीरो उस डीमन का गला काटता है तो उस डीमन की बॉडी धुआं बनकर हवा में गायब होने लगती है। मरते समय उस डीमन को याद आता है कि कैसे डीमन बनने के बाद उसने अपने बड़े भाई को ही मारकर खा लिया था। तांजीरो को डीमन की बॉडी से ऐसी स्मेल आती है कि वो डीमन बहुत ज्यादा दुखी और पछतावे में है। तो तांजीरो उस डीमन का हाथ पकड़कर प्रेयर करता है कि जब इस डीमन का पुनर्जन्म हो तो ये डीमन ना बने। और ये सुनकर उस डीमन की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। अब उस डीमन की आत्मा को एक रोशनी दिखाई देती है और वो डीमन उस रोशनी की ओर जाने लगता है। उसे सामने अपना भाई दिखाई देता है और वो अपने भाई का हाथ पकड़कर दोनों घर चले जाते हैं। अब तांजीरो को उन सभी बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें इस डीमन ने मारा था। क्योंकि अब ये डीमन मारा जा चुका है तो इन सभी बच्चों की आत्माओं को शांति मिल जाती है। अब अगले कुछ दिनों तक तांजीरो उसी जंगल में रहकर बहुत सारे डीमन से लड़ाई करता है। तांजीरो उन सभी डीमन से बात करने की कोशिश करता है कि डीमन वापस इंसान कैसे बन सकते हैं ताकि वो अपनी बहन को ठीक कर सके। पर उसे किसी भी डीमन से जवाब नहीं मिलता क्योंकि डीमंस बस उसे खाना चाहते थे, जिसकी वजह से तांजीरो को उन सभी डीमंस को मारना पड़ता है। अब तांजीरो इस टेस्ट को पास कर लेता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका फाइनल सिलेक्शन होना था। इस टेस्ट को देने के लिए तो बहुत सारे लोग आए थे पर उनमें से जिंदा सिर्फ यही 4 बचे थे। तभी वहां पर वही जुड़वा बहनें आती है और उन चारों को फाइनल टेस्ट पास करने की बधाई देती हैं और उन चारों को बताती हैं कि डीमन स्लेयर कोर में 10 रैंक होती हैं और अभी ये सभी डीमन स्लेयर की सबसे नीचे वाली 10वीं रैंक मिज़ुनोटो पर है। ट्विन सिस्टर जैसे ही ताली बजाती हैं तो इन सभी के पास एक एक क्रो आकर बैठ जाते हैं और उन्हें बताती हैं कि इन क्रो के जरिए ही इन चारों को अपने अगले मिशन के बारे में बताया जाएगा। पर उनमें से एक लड़का देखता है कि उसके पास क्रो नहीं बल्कि एक चिड़िया आ गई है। अब इन सभी को अपनी तलवार के लिए एक मटेरियल चुनना था और जो भी मटेरियल ये लोग चुनेंगे उसी मटेरियल से इनकी तलवार बनाई जाएगी। पर सभी मटेरियल एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तांजीरो उन सभी मटेरियल को सूंघकर उनमें से एक मटेरियल उठा लेता है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में बैठा था। उसके पास उसका क्रो आता है जो उसे बताता है कि इस बार फाइनल सिलेक्शन में 4 लोग बचे हैं। इधर तांजीरो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है पर वो बहुत ज्यादा थक चुका था जिसकी वजह से वो रास्ते में ही गिर पड़ता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है। घर पहुँचते पहुँचते तांजीरो को रात हो जाती है। घर के बाहर पहुँचते ही तांजीरो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है और घर के अंदर से नेजुको निकलकर बाहर आती है। नेजुको को जागता हुआ देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए उसके पास आने लगता है। नेजुको भी तांजीरो को देखकर उसकी ओर भागने लगती है। पास आकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर साकोंजी आ जाता है और वो भी उन दोनों को गले लगा लेता है। साकोंजी भी बहुत ज्यादा खुश था कि तांजीरो ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। अब घर के अंदर आकर साकोंजी तांजीरो को बताता है कि नेजुको एक ऐसी डीमन है जो इंसानों को खाने के बदले सोकर खुद को रिकवर करती है। अब अगले दिन तांजीरो देखता है कि एक आदमी उसके घर की ओर आ रहा है। उस आदमी ने बहुत ही अजीब सा मास्क पहना हुआ था। ये आदमी तांजीरो को उसकी नई तलवार देने आया था। तांजीरो उस आदमी को घर के अंदर आने को कहता है पर वो आदमी तांजीरो की बातों को इग्नोर करके बस
बस तलवार की ही बातें किए जा रहा था। वो आदमी बताता है कि ये तलवार बहुत ही खास है क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। अब वो आदमी घर के अंदर आता है और तांजीरो को उसकी नीचिरिन स्वॉर्ड देता है। वो आदमी बताता है कि इस तलवार को कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जो भी इस तलवार को इस्तेमाल करता है ये तलवार उसी के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। तांजीरो जैसे ही उस तलवार को निकालता है तो वो तलवार काली हो जाती है। वो आदमी और साकोंजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तांजीरो उनसे पूछता है कि क्या मेरी तलवार का काला हो जाना कोई अपशगुन है? तो साकोंजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस काले रंग की तलवार बहुत ही कम देखी जाती है। तभी वहाँ पर तांजीरो का क्रो आ जाता है और वो क्रो तांजीरो को बताता है कि वो तांजीरो के लिए उसका पहला मिशन लाया है। तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो क्रो बोल सकता है। अब वो क्रो तांजीरो को बताता है कि उत्तर में एक गांव है जहां एक डीमन उस गांव की सभी जवान लड़कियों को किडनैप कर रहा है और रोज रात एक लड़की उस गांव से गायब हो रही है और अब तांजीरो को उस गांव में जाकर उस डीमन को मार गिराना होगा। अब तांजीरो अपने डीमन स्लेयर के कपड़े पहनकर उस गांव की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। साकोंजी उसे बताता है कि ये डीमन स्लेयर के कपड़े एक खास फाइबर से बने हैं जो तुम्हें आग, पानी और कई छोटे डीमंस के हमले से बचा कर रखेंगे। इसके बाद साकोंजी तांजीरो को एक बॉक्स देता है जिसमें वो नेजुको को रखकर अपने साथ लेकर जा सकता है और इस बॉक्स को बहुत ही हल्की लकड़ियों से बनाया गया है तो तांजीरो को ये जरा सा भी भारी नहीं लगेगा। तांजीरो बॉक्स उठाता है और देखता है कि सच में वो बॉक्स बहुत हल्का है और ये सब नेजुको देख रही थी। अब तांजीरो नेजुको के पास जाता है और उसे इस बॉक्स में आने को कहता है। पहले तो नेजुको उस बॉक्स में जाने से डर रही थी पर जब वो तांजीरो के तरफ देखती है तो वो उस बॉक्स में आ जाती है। अब तांजीरो साकोंजी को बाय बोलकर उस गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में तांजीरो नेजुको से बात करता है पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो तांजीरो को लगता है कि शायद नेजुको सो रही होगी। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार तांजीरो उस गांव में पहुंच जाता है और उसे रास्ते में एक लड़का कजुमी दिखाई देता है। वो काफी ज्यादा जख्मी था और सभी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़का वही है जिसकी बंदी कल रात गायब हो गई। तांजीरो उन लोगों की बातें सुन लेता है और कजुमी के पास जाता है। तांजीरो उससे पिछली रात के बारे में पूछता है। कजुमी तांजीरो को सब बताता है और उसे उस जगह पर लाता है जहाँ से उसकी बंदी गायब हुई थी। वो बताता है कि उसकी बंदी अचानक ही यहाँ से गायब हो गई। अब तांजीरो उस जगह को सूंघने लगता है जिससे वो डीमन की स्मेल के जरिए उस तक पहुँच जाए। उसे डीमन की स्मेल तो आती है पर वो बहुत हल्की थी। कजुमी को याद आता है कि उसकी बंदी के घर वालों ने उसे कैसे पेला था क्योंकि उसकी बंदी के घर वालों को तो यही लगता है कि कजुमी की वजह से ही उनकी बेटी गायब हुई है और इसीलिए कजुमी इतना ज्यादा जख्मी था। अब तांजीरो उस स्मेल का पीछा करते करते पूरे गांव में घूमने लगता है। गांव के सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तांजीरो को ऐसा करते करते शाम हो जाती है तो कजुमी तांजीरो को कहता है कि वो डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है तो तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तांजीरो उसे मना कर देता है और कहता है हमें डीमन को अभी ही ढूंढना होगा क्योंकि वो डीमन रात में ही बाहर निकलता है। तांजीरो उस डीमन को फील कर पा रहा था। उसे पता चल जाता है कि वो डीमन यहीं कहीं आसपास है। इधर गांव के एक घर में एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि अब रात हो चुकी है तो वो घर से बाहर ना जाए। जिसके बाद वो लड़की अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है। तभी एक काला साया उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो लड़की अपने कमरे में आकर सो जाती है और सोचती है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी वो काला साया उस लड़की के पूरे बिस्तर के नीचे फैलने लगता है। लड़की के मुंह के पास दो हाथ निकल कर आते हैं और वो लड़की के मुंह को पकड़कर अपने साथ उस काले साए के अंदर ले जाता है।